Hello everyone, dear students. From today, we are going to read class 10th NCERT Maths. So, this is our first lecture, and here is chapter 1 named Real Numbers. So, first we know about real numbers. What is real number? वास्तविक संख्या क्या है? Collection of rational and irrational numbers are called real numbers. परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं. निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए. दी हुई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं. अभाज्य गुणनखंड को बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स. तो इसका फर्स्ट पार्ट है 140. 140 के लास्ट में 0 आ रहा है तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा. 2 से डिवाइड करने पर आंसर आएगा 70, तो 70 लिख लिया. फिर 70 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 से डिवाइड करने पे आएगा 35, और 35 फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा. 5 सत्ते 35, तो 7 बार डिवाइड हो गया. अब 7 से ही डिवाइड हो जाएगा, तो अब 1 बच गया. 140 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 × 2 × 5 × 7. तो इसे लिख सकते 2 और 2 बार आ रहा है तो इसे लिख देंगे 2 का स्क्वायर × 5 × 7. अब देखिए 156 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे. सबसे पहले 156 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 156 एक सम संख्या है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इसके इकाई का अंक जो है वो 6 है. तो 156 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे. 2 से डिवाइड करेंगे 156 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा 78 78. फिर 78 को भी 2 से डिवाइड करेंगे. 2 से डिवाइड करेंगे तो 39 आ जाएगा. अब 39 3 से डिवाइड हो जाएगा. 3 से 39 को डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा, और 13 खुद से ही डिवाइड हो जाता. 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा. तो 156 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 × 2 × 3 × 13. तो 2 और 2 2 बार आ रहा है तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 3 × 13. नेक्स्ट पार्ट 3825. 3825 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे. 3825 को देखते हैं किससे डिवाइड होता है. 3 से 3825 को डिवाइड करेंगे. 3 से डिवाइड होने पर आंसर आ जाएगा 1275. फिर से ये 3 से डिवाइड हो जाएगा. 3 से डिवाइड होने पे आ जाएगा 425. अब देखते हैं 4 2 6 और 5 11. इसके अंकों का योगफल 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए अब यह 3 से डिवाइड नहीं होगा. अब इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 85. 85 को फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 17. फिर 17 को 17 से ही डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1. तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 3 × 3 × 5 × 5 × 17. तो इसे लिख देंगे 3 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर × 17. तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे. 5005 के लास्ट में 5 आ रहा है तो यह संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी. 5 से 5005 को भाग देने पर 1001 आ जाएगा. फिर 1001 को 7 से भाग देंगे. 7 से डिवाइड करने पर आंसर आ जाएगा 143. फिर 143 को 11 से डिवाइड करेंगे. 11 से डिवाइड करने पर आंसर आ जाएगा 13. फिर 13 को 13 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर 1 आ जाएगा. 5005 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 5 × 7 × 11 × 13. तो नेक्स्ट पार्ट 7429 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं. 7429 17 से डिवाइड हो जाएगा. 17 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 437. 437 को 19 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 23, और 23 को 23 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाए. 7429 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 17 19 23. 17 × 19 × 23. तो सेकंड क्वेश्चन क्या है. सेकंड क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू HCF × LCM. तो फर्स्ट क्वेश्चन 26 और 91.
तो पहले क्या करेंगे, 26 और 91 के मासा और लासा HCF और LCM ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले 26 और 91 के गुणनखंड कर लेंगे। तो 26 2 से डिवाइड हो जाएगा 13 बार और 13 13 से डिवाइड हो जाएगा एक बार में। तो 91 के गुणनखंड करेंगे, 91 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से 91 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 13 और 13 से 13 को डिवाइड कर देंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। अब इनका HCF और LCM निकालेंगे। तो 26 और 91 दोनों के गुणनखंडों को लिख लिया। HCF का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों का HCF, दोनों में 13 कॉमन है तो HCF 13 हो जाएगा। LCM कैसे निकालते हैं, पहले तो दोनों में जो कॉमन नंबर होता है उसे लिख लेते, उसके बाद में जो भी नंबर्स बचे हुए थे उन सबको लिख लेते हैं। तो HCF आ गया 13 और LCM कितना आया, दोनों में 13 कॉमन है तो 13 को लिख लिया। फिर क्या बचा, 2 और 7 बचा दोनों में, तो 13 गुणे 2 गुणे 7, 13 और 2 और 7 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 182। अब चेक करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM के इक्वल आएगा कि नहीं। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल। तो क्या करेंगे, 26 और 91 दोनों का गुणा कर लेंगे 26 इंटू 91 और इधर LCM और HCF का गुणा कर लेंगे। तो LCM कितना है 182 और HCF कितना है 13, 182 और 13 दोनों का गुणा करेंगे तो 26 और 91 का गुणा करने पे आ रहा है 2366 और 182 और 13 का गुणा करने पे भी आ रहा है 2366। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 510 और 92। 510 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड होने पर आ जाएगा 255। फिर 255 3 से डिवाइड हो जाएगा, 255 को 3 से डिवाइड करेंगे, 255 को 3 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 85 बार डिवाइड होगा। तो 85 फिर किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से 85 को डिवाइड करेंगे तो 17 आ जाएगा, 17 से 17 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब 92 के गुणनखंड करेंगे। 92 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 92 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 46। 2 से 46 को डिवाइड करेंगे तो 23 आएगा, 23 को 23 से डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। चलिए अब इन दोनों का LCM और HCF निकालेंगे। पहले दोनों के गुणनखंडों को लिख लिया, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, 2 इंटू 2 इंटू 23। अब देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, HCF वही होगा जो दोनों में कॉमन आएगा। दोनों में कॉमन 2 है इसलिए इसका HCF 2 आ गया। और LCM कैसे आएगा, पहले 2 कॉमन था उसे लिख लिया, बाद में जितने भी फैक्टर्स बचे हुए सबको लिख लेंगे। तो इनका आपस में इंटू करेंगे तो आंसर आ जाएगा 23,460। अब देखिए जो लास्ट में ज़ीरो होते हैं उनका इंटू कैसे करते हैं। जैसे 13 का इंटू करना 200 में, तो 200 में 13 से गुणा करना है। तो क्या करेंगे, पहले जो 2 ज़ीरो लिखे हुए उनको ऐसे ही लिख लेंगे। फिर 13 का 2 में गुणा 26 हो गया, तो इसका आंसर आ गया 2600। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 36 में गुणा करना है 5000 का, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो 3 ज़ीरो हैं उनको ऐसे ही लिख लेंगे। फिर 36 का 5 में गुणा करने पे जो भी आएगा उसे लिख देंगे। आगे 180 आ गया तो बस ये डायरेक्ट गुणा हो जाएगा। अब देखिए इसे चेक करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल LCM इंटू HCF के इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या थी 510, दूसरी थी 92। 510 और 92 का इंटू किया तो आ गया 46,920 और LCM और HCF का इंटू किया तो भी आया 46,920। तो अगला पार्ट 336 और 54। 336 के गुणनखंड करेंगे। 336 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 168। फिर से 168 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 84। 2 से फिर से 84 को डिवाइड करेंगे 42 आ जाएगा। 2 से 42 को डिवाइड करेंगे 21 आ जाएगा। अब 21 3 से डिवाइड होगा तो 3 से 7 बार डिवाइड होगा 21, तो फिर 7 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब 54 के गुणनखंड करेंगे। 54 को 2 से डिवाइड किया तो 27 आया। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 27 को 9 आ जाएगा। 3 से 9 को डिवाइड किया 3 आ जाएगा। फिर 3 से 3 को डिवाइड किया 1 आ गया। अब 336 और 54 के गुणनखंडों को लिख लेंगे।
अब इनमें से जो भी कॉमन है 2 और 3 कॉमन है तो इनका HCF 6 हो गया और LCM पहले जो कॉमन फैक्टर्स हैं फिर बचे हुए जितने भी फैक्टर्स हैं सबको लिख लेंगे। तो इसका LCM आ गया 3024। तो अब चेक करेंगे दो संख्याओं का गुणनफल LCM इंटू HCF के बराबर है या नहीं। तो दो संख्याओं का गुणनफल 336 गुणे 54 और LCM कितना 3024 गुणे 6। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे तो आएगा 18144 और LCM और HCF का गुणा करेंगे तो भी आएगा 18144। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। तो सबसे पहले 12 के गुणनखंड कितने आएंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 के गुणनखंड 3 गुणे 5 और 21 के गुणनखंड 3 गुणे 7। सो इनके भी HCF और LCM दोनों पिछले क्वेश्चंस की तरह ही निकलेंगे। यहाँ पर कॉमन क्या है तीनों में 3 कॉमन है तो इनका HCF हो जाएगा 3 और LCM कैसे निकालेंगे, पहले जो तीनों में कॉमन है उसे लिख लेंगे। 3 है तीनों में कॉमन तो 3 को लिख लिया, उसके बाद में क्या जो बचे हुए फैक्टर्स हैं उनको भी लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इन सब का जब इंटू करेंगे तो आंसर आ जाएगा 420। सेकंड पार्ट 17, 13 और 19। 17, 13 के फैक्टर करेंगे तो है खुद के अलावा बस एक से ही डिवाइड होते हैं तो तीनों में कॉमन क्या मिल जाएगा, एक कॉमन मिल जाएगा और LCM क्या हो जाएगा, जो कॉमन वाला एक है एक का इंटू लिखें या ना लिखें 17 इंटू 13 इंटू 19। 17, 13 और 19 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4199। नेक्स्ट पार्ट 8, 9 और 25। तो 8 के गुणनखंड करेंगे कितने आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 के गुणनखंड करेंगे 3 इंटू 3 और 25 के 5 इंटू 5। तो तीनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तीनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिल रही है। तो जब भी कोई संख्या कॉमन नहीं मिलेगी तो उनमें से क्या कॉमन मिल जाता, बस एक कॉमन मिल जाएगा इनके गुणनखंड में से। तो LCM क्या होगा, इन सब का इंटू कर लेंगे, तीनों के फैक्टर्स को लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो इन सब का आपस में गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1800। अगला क्वेश्चन 306 और 657 का HCF दिया गया 9 और इनका LCM निकालना है। तो हम क्या करेंगे, वही फार्मूला यूज़ करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM या LCM इंटू HCF। तो दोनों संख्याएं क्या हैं, पहली संख्या है 306 गुणे दूसरी संख्या है 657 बराबर LCM हमें निकालना है। तो LCM की जगह पे LCM ही लिख देंगे इंटू HCF कितना दिया गया है, HCF है इनका 9। तो 9 इधर गुणा में है, इधर कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, भाग में 306 गुणे 657 बटे 9 बराबर LCM। अब 9 से 306 या 657 किसी को भी काट देंगे, 9 से 306 को डिवाइड किया, आंसर आ जाएगा 34। 34 गुणे 657 बराबर LCM। 34 और 657 का गुणा करेंगे 22,338। LCM आ गया 22,338। अगला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, n यहाँ पे क्या है, कोई भी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब जो संख्याएं गिनने के लिए यूज की जाती हैं, जो हमारी काउंटिंग नंबर्स होती हैं उन्हें ही बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो देखिए क्वेश्चन, तो n की जगह पे हम 1 2 3 4 रख सकते हैं। तो सबसे पहले n की जगह पे 1 रखेंगे, n इक्वल्स टू 1। 6 की पावर 1 करेंगे तो आंसर 6 आ जाएगा, 6 की पावर 2 करेंगे तो आंसर 36 आ जाएगा, 6 की पावर 3 करेंगे तो आंसर 216 आ जाएगा। तो 6 की घात कितनी भी करेंगे लेकिन लास्ट में 0 आंसर नहीं आएगा।
किसी भी संख्या में लास्ट में 0 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम 6 के गुणनखंड करेंगे, 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? 2 × 3, 2 × 3। और जो संख्या 6 की पावर n है वो अंक 0 पर कब समाप्त होगी? 6 की पावर n अंक 0 पर तब समाप्त होगी जब 2 के साथ गुणा में 5 और आ जाए। जैसे अगर हमें कोई लास्ट में 0 वाली नंबर लेके आनी, जैसे 10 लेके आना है, तो 10 के गुणनखंड क्या होते हैं? 2 × 5, 2 × 5। अगर हमें 20 लेके आना तो 20 के गुणनखंड क्या होते हैं? 2 × 2 × 5। तो लास्ट में 0 लाने के लिए 2 और 5 दोनों नंबर्स आने चाहिए। तो 6 के गुणनखंड में 2 और 3 आ रहा है, अगर यहाँ पर 5 और आ जाए तो लास्ट में अंक 0 आ जाएगा। तो लिख देंगे 6 के गुणनखंड में 5 आना आवश्यक है, अतः किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? ये दोनों संख्याएं भाज्य हैं, लेकिन हमें दिखाना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको पहले सॉल्व करेंगे। 7 × 11 × 13 + 13 क्या है? दो टर्म्स यहाँ पे हैं। पहला टर्म है 7 × 11 × 13, तो इन दोनों, और सेकंड वाला टर्म है 13। दोनों में से क्या कॉमन मिल जाएगा? 13 कॉमन मिल जाएगा। तो क्या बचा? 7 × 11 × 1 + 1। तो 11 और 7 का गुणा करेंगे तो 77 आ जाएगा। 77 + 1, 13 गुणे 77 और 1 हो जाएगा 78। 13 और 78 13 और 78 यहाँ पर 2 गुणनखंड मिल गए हैं। तो नेक्स्ट वाले को भी सॉल्व कर लेंगे। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। यहाँ पे भी 2 टर्म मिल रहे हैं, यहाँ से 5 कॉमन मिल जाएगा। तो क्या बचेगा? 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। अब क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। 5 × 7 6 4 3 2 1 का गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1008 + 1। 1008 और 1 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1009। तो 5 × 1009। अब यहाँ पर देखिए, दोनों जो भी हमने संख्याएं सॉल्व की हैं उनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हमें मिल गए। अगर इन दोनों संख्याओं के निकालेंगे तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड मिल गए हैं। तो अतः इन दोनों संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह भाज्य संख्याएं हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो हमें क्या करना है, सोनिया और रवि देखिए एक ही पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं। एक को एक पूरा चक्कर करने में 18 मिनट लगते हैं और दूसरे को पूरा चक्कर करने में 12 मिनट लगते हैं। इसका मतलब ये है कि एक ज़्यादा स्पीड से चल रहा है और एक उससे थोड़ी कम स्पीड पे चल रहा है। तो हमें ये निकालना है कि फर्स्ट टाइम ये दोनों प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे। तो देखिए क्या करना होगा, जब भी हमें कभी भी स्मॉलेस्ट नंबर निकालना होता है, कभी न्यूनतम संख्या निकालनी होती है, तो क्या करते हैं, इन संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं, लासा निकालना है। तो सोनिया को कितना समय लगा? 18 मिनट। रवि को लगा 12 मिनट। तो 18 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 × 3 × 3 और 12 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 × 2 × 3। अब देखिए इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा। पहले जो भी कॉमन नंबर्स हैं उनको लिख लेंगे। यहाँ पे 2 और 3 कॉमन है, 2 × 3। अब क्या जो बचे हुए नंबर्स हैं उनको भी लिख लेंगे। 3 × 2 बचे, उनको भी लिख लिया। इनका इंटू करेंगे तो आ जाएगा 36। तो 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे।